नमस्कार मित्रों आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा की। महात्मा बुद्ध से जुड़ी बुद्ध पूर्णिमा, जिसको बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व वैशाख माह की पूर्णिमा को पड़ता है, जो सामान्यतः अप्रैल या मई महीने के अंत में आता है। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति यानी बोधि और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, तीनों घटनाएं इसी दिन हुई थी। मित्रों, यह पर्व न केवल भारत में बल्कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, कोरिया, चीन और मंगोलिया जैसे कई बड़े देशों में बहुत ही धर्मपरायण से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में, जो अब वर्तमान में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर है, वहीं पे हुआ था। उनके पिता श्री शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माताजी का नाम मायावती था। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील और जिज्ञासु स्वभाव के थे। विवाह के बाद जब उन्होंने संसार के दुख दरिद्र को प्रत्यक्ष देखा, तब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राजपाट को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उन्होंने बोध गया, जो कि अब बिहार में है, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानवता, करुणा, अहिंसा और सत्य के प्रचार में समर्पित कर दिया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि यह कब मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार यह तिथि अप्रैल के अंत या मई के प्रारंभ में आती है। वर्ष 2025 में इस महीने का अगर हम ये पर्व की बात करें तो 12 मई को यह पर्व मनाया जा रहा है और यही तिथि भगवान बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण दिवस के रूप में भी मानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा सबसे पहले भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके जीवन और उपदेशों में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। मित्रों, ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोधि दिवस, इसी दिन भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान और तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे जीवन, दुख और मोक्ष के रहस्यों को समझ पाए और बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम सांस ली थी। उनके निर्वाण को बुद्ध अनुयायी जीवन चक्र के अंतिम पड़ाव मोक्ष के रूप में भी मानते हैं, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है, आइए जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व भी है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन, अहिंसा, दया और सेवा की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में इच्छाओं और लालच से दूर रहकर ही शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 8 फोल्ड मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करें तो उनमें आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक,
सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। बुद्ध पूर्णिमा की परंपराएं और उत्सव की बात करें तो मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष रूप से बौद्ध मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना, ध्यान, प्रार्थना और प्रवचन का आयोजन किया जाता है। लोग सुबह स्नान करके मंदिरों में जाते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर जल, दूध, फल और अगरबत्ती अर्पित करते हैं। कुछ प्रमुख परंपराएं इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, त्रिशरण और पंचशील का पाठ। बौद्ध अनुयायी भगवान बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ साधु संघ की शरण लेते हैं और पंचशील यानी अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, संयम और नशे से दूर रहना का पालन करने का संकल्प लेते हैं। नंबर 2, धम्म उपदेश और प्रवचन की बात करें। इस दिन भिक्षु और बुद्ध विद्वान बुद्ध के उपदेशों पर प्रवचन देते हैं जो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान सुलझाते हैं। मित्रों, आगे बात करते हैं दया और सेवा के कार्य। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान देते हैं। कुछ स्थानों पर रक्तदान यानी ब्लड डोनेट का कैंप लगाते हैं। स्वास्थ्य शिविर और सामाजिक सेवा का आयोजन भी किया जाता है। मित्रों, आगे बात कर लेते हैं बुद्ध की प्रतिमा को स्नान कराना। भगवान बुद्ध की मूर्ति को दूध और जल से स्नान कराकर वस्त्र और फूलों से सजाया जाता है। मित्रों, आगे बात करते हैं भारत और विश्व में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन। भारत में सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, नालंदा, राजगीर जैसे स्थानों पर यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इन स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु यानी दूसरे देशों से बौद्ध धर्म के संत पहुंचते हैं, जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, भूटान और अन्य बौद्ध राष्ट्रों में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। श्रीलंका में इसे वैसाख के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का आधुनिक महत्व क्या है मित्रों, आइए जानते हैं। आज के तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण जीवन में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जब दुनिया युद्ध, हिंसा, असहिष्णुता और भोगवाद से जूझ रही है, तब बुद्ध के उपदेश करुणा, मैत्री, शील, ध्यान और ज्ञान हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का संदेश किसी विशेष धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। उनकी शिक्षा आज भी विश्व शांति और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरक सिद्ध हो रही है। मित्रों, उनके उपसंहार की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह एक आत्मचिंतन, जागरूकता और शांति का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और मुक्ति आत्मानुशासन, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मानवता की उस भावना को उजागर करता है जो करुणा, मैत्री, अहिंसा में विश्वास रखती है। मित्रों, ये थी महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कृपया आप हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट्स करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए वीडियो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आगे फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। हर हर महादेव मित्रों।